भिक्षा मांगने आया साधु क्रोधित होकर धन्नो को शाप देता है। गांव वालों का दुख देखकर धन्नो को अपनी भूल पर पश्चाताप होता है। मंदा को दर्शन देकर श्री गणेश सगले पर भी कृपा करते हैं। खेत से निकली रत्न जटित श्री गणेश मूर्ति देखते ही रामदास स्तब्ध हो जाता है। सिर पर श्री गणेश जी की मूर्ति लेकर आती हुई मंदा को मार्ग में सोमनाथ और धन्नो मिलते हैं। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति श्री गणेश की। सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति श्री गणेश की। मुझे आपके दर्शन मिल गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए गणेश जी। अब मुझे वस्त्र आभूषण किसी चीज की चाह नहीं है। ये क्या मामी, क्या आप गणेश जी से कुछ मांगना नहीं चाहती? मांगिए मांगिए, ये आपको सब कुछ दे सकते हैं। नहीं मंदा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गणेश जी मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं भी तेरे समान इनकी सच्ची भक्ति करूंगी और इनकी कृपा का वरदान पाऊंगी। दीदी, दीदी, हम लोग मंदा को ले जाने आए हैं। क्यों? क्या इसे फिर सताना चाहती हो? नहीं जीजा जी, नहीं। अब मंदा वहाँ अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहने के लिए नहीं जाएगी। अब मंदा केवल हमारी भांजी ही नहीं, बेटी भी है। बेटी की विदाई केवल ससुराल जाने के लिए होती है। मंदा मेरे ही पास रहेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो दीजिए, नहीं तो मेरे पाप मुझे जीवित नहीं रहने देंगे। मंदा बेटी, तुम्हारे आ जाने के बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा है। प्रतिदिन न जाने कितने ही गांव वाले भूख और प्यास से मर रहे हैं। अगर तुम वापस चलोगी तो गांव वालों पर गणेश जी की कृपा हो जाएगी। हाँ बेटी, गांव वालों का विश्वास है कि तुम्हें सताने के कारण ही गणेश जी बेहुला गांव से रूठ गए हैं। जब तक तुम वापस लौट कर नहीं जाओगी, तब तक बेहुला गांव का उद्धार नहीं होगा। बेटी, अब ना करना बेटी। बेटी, पाप मैंने किया है, उसका दंड भी तुम मुझे ही दो। गांव वालों को सूखे के भयानक कष्ट से बचा लो बेटी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मामा जी, मामी जी, अब मुझे जाने से ना रोकिए। बेहुला गांव जाकर मुझे गणेश भक्ति की परीक्षा देनी है। नहीं मंदा, नहीं। तेरे बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तुम यहाँ से जाने की बात ना करो मेरी बच्ची। इस समय मुझे जाने से ना रोकिए, नहीं तो गणेश जी मुझसे रूठ जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। कुछ समय बाद मैं लौट आऊंगी। परंतु इस बात पर हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम्हारी सौतेली माँ? गणेश जी की सौगंध भैया, गणेश जी की सौगंध, मैं मंदा को अपनी बेटी से भी अधिक प्यार करूंगी। मेरे पापों के कारण मुझे माँ न बनने का श्राप पहले ही मिल चुका है। मुझे निराश न करें भैया, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो दें। मंदा पर हम लोगों से ज्यादा अधिक अधिकार आप लोगों का है। गणेश जी की कृपा से अब आप दोनों को सत्य का ज्ञान हो गया है। जाओ बेटी मंदा, भक्ति का असली सुख तो दूसरों का दुख मिटाने में है। जाओ बेटी, तुम जहां भी जाओगी वहां सुख समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकते बेटा। चले बेटा घर। ठहरो बापू,
पहले मुझे गणेश जी की मूर्ति तो लेने दो। रुको बेटी, तुम्हारे गणेश जी को मैं ले लेती हूँ। अच्छा, चलो बेटी। गणेश जी, जैसे पहले आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही आज भी इन सब गांव वालों की सहायता करें। इनका दुख मेरा दुख है, ये सब मेरे अपने हैं। ये दुखी होंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह सकती। मंदा बेटी, गणेश जी की तुझ पर विशेष कृपा है। तेरी प्रार्थना सुनते ही गणेश जी हमारे गांव पर अवश्य कृपा करेंगे। आओ हम सब मिलकर गणेश जी की प्रार्थना करें। ओम गणपतये नमः, 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 ओम गणपतये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। हे गौरी पुत्र, मैंने कभी सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना नहीं की। मंदा की सच्ची भक्ति देखकर मेरे मन में भक्ति भावना जागी। मंदा तो यहाँ से चली गई, अब आप मुझे भागन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। तुम अभागा नहीं हो सगुनी। जिसे मेरी भक्ति का अवसर मिलता है, उसके सौभाग्य का द्वार तो परम देव श्री महागणेश की कृपा से स्वयं ही खुल जाता है। हे परमेश्वर, हे दया निधान, हे मंगल मूर्ति, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। दर्शन ही नहीं, मैं तुम पर कृपा भी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे हाथी, घोड़े, महल, वस्त्र, आभूषण कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। सगुनी, हम तुम्हें अपनी प्रचंड भक्ति के साथ मंदा जैसी एक पुत्री का वरदान भी देते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। आप बड़े कृपालु हैं गणेश जी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मंदा बेटी, अब मैं सबको दिखा दूंगी कि सौतेली माँ भी सगी माँ से अधिक प्यार कर सकती है। नहीं माँ, तुमने देख लिया ना, गणेश जी कितने महान हैं, कितने दयालु हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने बार बार मुझे कष्टों से बचाया है। केवल तुम्हें नहीं बेटी, तुम्हारे साथ रहने वालों को भी गणेश जी की कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने हम सबको सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वरदान दिया है। नहीं माँ, अब सपने में भी श्री गणेश को ना भूलना। सदा उनकी भक्ति करती रहना। वे जीवन में कभी संकट नहीं आने देंगे। हाँ बेटी,
अब मैं तुम्हारे साथ चलकर ही अपने नए जीवन का प्रारंभ करूंगी। अपने मन की सारी दुविधाओं को भुलाकर स्वयं को श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दूंगी। आओ बेटी, आओ। गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ, माँ, तुम लौट आए। बापू देखो, माँ लौट आई। रेवा को? हाँ बापू, देखो ना, माँ लौट आई। मंदा बेटी, गणेश महाराज ने धन्नो की सच्ची भावना से प्रसन्न होकर अपना संकेत दे दिया। कैसा संकेत बापू? गणेश महाराज की कृपा से धन्नो के रूप में तुम्हारी माँ रेवा लौट आई। अब धन्नो भी तुम्हें रेवा के समान ही प्रेम करेगी। जय हो गणेश महाराज, आपकी जय। हे दयालु परमेश्वर, आपकी दया और कृपा से हम सबका जीवन धन्य हो गया। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय हो। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश, आपकी जय हो। मंगल मूर्ति श्री गणेश, भक्तों पर आपकी कृपा और दया भावना देखकर मैं आपको धन्यवाद देने के लिए स्वयं को कैलाश आने से रोक न सका। भक्तराज दयासुर, इस समय आप केवल धन्यवाद देने तो नहीं आए हैं। आपके मन में और किसी के लिए भी दया की भावना उमड़ रही है। संकोच न करें, अपनी बात कहें। जय जय श्री महागणेश। भला आपसे किसके मन की बात छुपी रह सकती है परमेश्वर। पातालवासी धूम्राक्ष, जगन और धनु लंबे समय से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में मूर्तिवत खड़े हैं। कृपया कृपया उनका उद्धार करें प्रभु। दुष्टता करने वाले दैत्यों पर दया की भावना? कहीं ऐसा तो नहीं दयासुर कि तुम्हारे भीतर का दैत्य भाव भी? नहीं नहीं मंगल मूर्ति, अब मेरे भीतर दैत्य भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब तो मेरे हृदय मंदिर में केवल आप ही विराजमान हैं। आप ही की प्रेरणा से मेरे भीतर उन तीनों पातालवासी असुरों पर कृपा करने की भावना जागी है। कृपया कृपया उनका उद्धार करें प्रभु। उनके उद्धार की प्रार्थना लेकर तुम्हें महोत्कट श्री गणेश के पास जाना होगा भक्तराज। उन तीनों पातालवासी असुरों का उद्धार केवल महोत्कट ही कर सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। नहीं नहीं, स्वामी महोदय किसी गहरे विचार में मग्न है। इस समय के चिंतन में बाधा डालना उचित नहीं है। जय जय श्री महागणेश। तुम बाहर प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश।
भक्तराज दयासुर, तुम यहाँ इस समय? मुझ जैसे अज्ञानी और पापी के अपराध को क्षमा कर दे महोत्कट श्री गणेश। कैसा अपराध? मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक ना सका। भक्तराज, तुम्हारा यहाँ आने का कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। हे स्वामी, उन तीनों के लिए मेरे मन में दया का सागर उमड़ रहा है। उनकी दुर्दशा देखकर मेरा मन चिंतित और विचलित हो रहा है। इसलिए इस समय धीमे बोलो दयासुर, पूज्य माता पिता की नींद में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। हे अदिति पुत्र, मैंने कीलित, धूम्राक्ष, जगन और घनु को मुक्त करने का निवेदन गौरीपुत्र श्री गणेश से भी किया था। तो गौरीपुत्र ने क्या कहा? यही कि जब उन तीनों को आपने कीलित किया है, इसीलिए आप ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। मैं तुम्हारे प्रकट होने का कारण समझ गया दयासुर। जय जय श्री गणेश। हे कारणों के कारण महोत्कट श्री गणेश, कृपया आप मेरे निवेदन पर भी कृपा करें। भक्तराज, तुम्हारे निवेदन पर हमसे मुक्ति पाकर वे तीनों पहले जैसे भयानक उपद्रव भी मचा सकते हैं। वे पातालवासी दैत्य हैं। दैत्य भावना और दुष्टता उनके रग रग में बसी हुई है। उन्हें मुक्त करना नए संकट को जन्म देने के समान है। भक्तराज दयासुर, तुम्हें दुखी और निराश देखकर मुझे दया आ रही है। तुम्हारा निवेदन मानकर मैं शुक्राचार्य आश्रम जाऊंगा और उन तीनों की मुक्ति का परिणाम देखूंगा। जय जय श्री गणेश। परंतु सावधान दयासुर, यदि मुक्ति पाकर उन तीनों ने अपना राक्षसी रूप दिखाया तो मैं उन्हें कीलित न करके उचित दंड दूंगा। जय जय श्री गणेश। जय जय महोत्कट श्री गणेश। हे स्वामी, आप जो कुछ भी करेंगे उसी में संसार का कल्याण है। माता श्री के जागने पर उनसे कहना कि हम शीघ्र लौट कर आएंगे। जो आज्ञा स्वामी। जय जय श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे आराध्य भोलेनाथ, आपका ये भक्त शुक्राचार्य श्री महागणेश के अवतारों की उपेक्षा और रोष से पीड़ित होकर रह गया है। स्वामी, मैंने अपने आप को इतना अधिक निराश आज से पहले कभी अनुभव नहीं किया। महोत्कट श्री गणेश ने मेरी पुकार पर पाताल से आगे धूम्राक्ष, जगन और धनु को कीलित करके मूर्तियों के समान स्थिर कर दिया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी दिव्य शक्तियां भी व्यर्थ हो गई है महादेव। अब तो केवल आप ही का सहारा है। हर हर महादेव, कृपा करें भोलेनाथ। परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, परंतु तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हम तुम्हारे आश्रम में प्रकट नहीं हो सकते। तो क्या? हमारा मार्गदर्शन पाने के लिए तुम शीघ्र कैलाश आओ। इस समय तुम्हारा अपने आश्रम में रहना भी उचित नहीं है। उन तीनों को आश्रम में स्थिर छोड़कर हमारे पास चले आओ शुक्राचार्य। जो आज्ञा महादेव। हे त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, मैं आपके पुत्र समान हूँ। आपके स्वर का सहारा लेकर दैत्य गुरु को भ्रमित करने के पीछे मेरा उद्देश्य उन्हें यहाँ से अदृश्य कराना था, क्योंकि उनके रहते मैं तीनों पातालवासी दैत्य को मुक्त नहीं कर सकता था। मेरा अपराध क्षमा करें विश्वनाथ। धूम्राक्ष, जगन, घनु, मैं परम देव श्री महागणेश
परम भक्त दयासुर के निवेदन पर तुम तीनों को मुक्त करने आया हूँ। यदि तुम तीनों को दयासुर की दया की लाज रखनी है तो प्रेम और भक्ति का व्यवहार करना। यदि तुम तीनों ने पहले के समान आसुरी वृत्ति दिखाई तो हाथ तुम्हें कीलित न करके भयानक दंड देंगे। मुझे गहरी निद्रा से जगाने का साहस तूने कैसे किया? कौन है तू दुष्ट? मैं इसी समय तुम्हें अपने धूम्र प्रहार से नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। धूमराज, क्या तुम नींद का आनंद ले रहे थे? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से लंबी नींद के सागर में धकेल देता हूँ। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने विषैले धूम्र प्रहार से तेरा अंत कर दूंगा। क्यों धूमराज, क्या तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हें वो कहावत नहीं सुनाई? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान उसके लिए ही खाई खोद देते हैं। तुमने मुझे पीड़ित करने का प्रयास किया ना, अब ये पीड़ा तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। क्यों आया है तू यहाँ? क्यों डाली मेरी निद्रा में बाधा? केवल इतना जानने के लिए कि तुम शांति, प्रेम और भक्ति के साथ पृथ्वी पर रहना चाहते हो अथवा पहले के समान पाताल के अंधेरे में लौटना। पाताल पहुंचकर तुम पहले के समान अनंत निद्रा में सो जाओगे। बताओ, क्या चाहते हो तुम? दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि हम यहाँ नरांतक और देवांतक के हत्यारे से प्रतिशोध लेने आए हैं? हत्यारे को यमलोक पहुँचाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि देवांतक और नरांतक का अंत करने वाला कौन है? भली भांति जानता हूँ। महत्कट नाम का कोई मायावी बालक है जिसे महागणेश की कृपा से अपार शक्तियाँ प्राप्त हैं। आज वो मेरे सामने आ जाए। वो तुम्हारे सामने आ चुका है। उसे ढूंढने के लिए अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह बालक महत्कर तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि तेरे भीतर शक्ति है तो ले अपना प्रतिशोध। तू है महत्कट, तू नरांतक और देवांतक का हत्यारा। ले संभाल मेरा प्रहार, देख मेरा प्रतिशोध। जागो पुत्रों, जागो। हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा है। इसे यमलोक पहुंचाकर दैत्य जाति का गौरव स्थापित करो। जागो, जागो पुत्रों, जागो। धूमराज, मुझे दयासुर के समान तुम पर भी दया आ रही है। मैं इन दोनों को भी सचेत करके तुम्हारे साथ पाताल भेज देता हूँ, जिससे तुम्हारा कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। देखते क्या हो पुत्रों, देवांतक और नरांतक का हत्यारा बहुत कट सामने खड़ा है। इसे यमलोक पहुंचाकर दैत्य जाति के गौरव को स्थापित करो। किसी भी दुष्टता का प्रयास तुम्हें पाताल लोक पहुंचा देगा। सावधान। हमें पाताल लोक न भेजे, हमें पाताल लोक न भेजे। हमें क्षमा कर दे। क्षमा करें। भक्तराज दयासुर की दया भावना का सम्मान करते हुए हम तुम तीनों को कीले तो दंडित नहीं करेंगे और न ही पाताल लोक भेजेंगे, परंतु पृथ्वी पर रहने के लिए तुम्हें परम देव श्री महागणेश की भक्ति, प्रेम, मित्रता और सदाचार का वचन देना होगा। हम वचन देते हैं, आप जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगे। यदि तुम तीनों ने पहले के समान दुष्टता दिखाने का प्रयास किया तो परिणाम भयानक होगा। अब इसी आश्रम में रहकर परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो।
मध्य रात्रि में कैलाश आने का कारण दैत्य गुरु। उत्तर दो शुक्राचार्य, इतनी रात गए तुम कैलाश किस उद्देश्य से आए हो? हे आशुतोष, हे मेरे आराध्य, अपने इस पापी भक्त को कृपा दृष्टि से देखें। मैं तो कैलाश आप ही की आज्ञा पाकर आया हूं। परम शिवभक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारा मार्गदर्शन पाने के लिए तुम शीघ्र कैलाश आओ। इस समय तुम्हारा अपने आश्रम में रहना भी उचित नहीं है। उन तीनों को आश्रम में स्थिर छोड़कर हमारे पास चले आओ शुक्राचार्य। वो मेरी आज्ञा नहीं, अदिति पुत्र प्रिय महोत्कट की बाल लीला थी, इसीलिए हम उन्हें क्षमा करते हैं, परंतु तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। महादेव, हमारे परम भक्त और हमारी भक्ति में जीवन बिताने का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य, क्या तुमने हमारा स्वर भी नहीं पहचाना? महादेव, क्या वो आपका स्वर नहीं था? नहीं, वो महोत्कट श्री गणेश का स्वर था, जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारी शिव भक्ति को असफल करने में सफल रहा। ऐसा न कहे महादेव, इस दीनहीन शुक्राचार्य का इन चरणों के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। नहीं शुक्राचार्य, हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। कारण एक नहीं अनेक है। हमारे स्वर को न पहचानना तुम्हारी भूल नहीं, भ्रम है, अभिमान है। पाखंडियों के समान अपनी भक्ति पर अहंकार करने लगे हो। नहीं महादेव, नहीं महादेव। सच को झुठलाया नहीं जा सकता। तुमने उन तीनों पातालवासी राक्षसों को अपनी दिव्य शक्ति से सचेत करके भक्ति और सदाचार के मार्ग की ओर मोड़ने का प्रयास तक नहीं किया। तुम शिवदंड के पात्र हो। महादेव, महादेव, मैं विवश हो गया था महादेव। महादेव, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे महादेव। मैंने बार बार प्रयत्न करके देख लिया, मेरी दिव्य शक्तियों ने भी चमत्कार दिखाना बंद कर दिया था महादेव। मुझे अपनी कृपा प्रदान करें, मुझे अपनी दया प्रदान करें, दया निदान। स्वामी, स्वामी, मेरी इस प्रकार उपेक्षा ना करें, मुझे अपनी कृपा प्रदान करें स्वामी, और उन तीनों पातालवासी दैत्यों को दैत्य शक्तियों से सुसज्जित करने का वरदान दे। नहीं, कदापि नहीं। वे तीनों पाताल लोक से बदले और प्रतिशोध की भावना लेकर आए थे। यदि उन्हें आसुरी और दैत्य शक्तियों से सुसज्जित किया गया तो वे पृथ्वीवासियों पर भयानक अत्याचार करेंगे। तो क्या वे सदा सदा के लिए कीलित? अब वे कीलित नहीं हैं। अदिति पुत्र महोत्कट की कृपा से भक्ति और सदाचार का वचन देकर वे पुनः सचेत हो गए। धन्य है, धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य है। अब यदि तुम भी उन्हें भक्तराज दयासुर के समान भक्ति, सदाचार और मित्रता के शुभ मार्ग पर बढ़ाने का वचन देते हो तो तुम हमारी क्षमा के पात्र बन सकते हो। मैं वचन देता हूँ भोलेनाथ। तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा महादेव। महत्कट, मुझसे पहले तो महत्कट की नींद कभी नहीं खुलती। कहाँ चला गया? कहीं महत्कट, महत्कट, प्रिय महत्कट, कहाँ हो तुम प्रिय महत्कट? महत्कट, जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश भक्त दयासुर का प्रणाम स्वीकार करे माता। मेरा महत्कट कहाँ है दयासुर? मेरे स्वामी महोत्कट श्री गणेश पातालवासी असुर धूम्राक्ष, जगन और घनु पर कृपा करने गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे शीघ्र लौट आएंगे। उन पातालवासी असुरों पर कृपा करने के लिए तुमने महत्कट से प्रार्थना की थी? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया दयासुर। क्या महत्कट तुम्हारी प्रार्थना पर गए हैं? जाने से पहले उसने मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। स्वामी ने आपको नींद से जगाना उचित नहीं समझा माता, परंतु वे कहकर गए हैं कि आप चिंतित ना हो, वे शीघ्र लौट आएंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। इस आश्रम में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। माता, सुना नहीं तुमने? इस आश्रम में अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। देवी अदिति, इस प्रकार भक्तों को लौटने की आज्ञा न दे।
भक्तराज दयासुर की श्री महागणेश भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये भक्त शिरोमणि है, इनकी उपेक्षा नहीं, आदर करें देवी। स्वामी, मेरा महत्कट। तुम्हारा नहीं देवी, हम सबका महत्व। लोक कल्याण एवं जनहित के काम से गया है, चिंता न करें देवी, कुछ समय बाद लौट आएगा। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज, आज्ञा ऋषिवर। आप कुटिया के अंदर पधारें, कुछ जलपान ग्रहण करें। नहीं ऋषिवर, मुझे मेरे आराध्य ने हर दीनहीन निर्धन की सहायता करने और श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार करने की आज्ञा दी है। कृपया आप भी मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री महागणेश। हे विवस्वान सूर्यदेव, आप तो सारे संसार के नेत्रों की ज्योति हैं। मेरे बापू की खोई नेत्र ज्योति उन्हें लौटा दो सूर्यदेव। आपकी परम कृपा के कारण मेरा रविवार व्रत पूरा हुआ है सूर्यदेव। मुझ पर और मेरे बापू पर कृपा करो सूर्य नारायण, दया करो सूर्य भगवान। तेरी इस प्रार्थना से कुछ नहीं होगा बेटी। तू प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की आराधना करती है, उन्हें जल अर्पित करती है, उनके नाम का जप और व्रत करती है, पर वे कुछ नहीं करते। इस बूढ़े की आंखों का अंधेरा कभी दूर नहीं होगा बेटी। इस अंधेरे के साथ ही मुझे परलोक जाना होगा। नहीं नहीं बापू, ऐसा ना कहो। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की पूजा और आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी आंखों का भी अंधेरा दूर होगा बापू, मुझे पूरा विश्वास है। एक क्षण के लिए भी भगवान के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा कभी कम ना करो बापू। बेटी सुलोचना, मुझे अपनी श्रद्धा और आस्था से कहीं अधिक तेरी भक्ति पे विश्वास है। तेरी भक्ति मेरे लिए सुफल सिद्ध होगी। मैं इस संसार को एक बार फिर देख सकूंगा। अवश्य बापू, अवश्य। हम दोनों का विश्वास अवश्य सफल होगा। बेटी, चलने से पहले थोड़ा जल पिला दो। हाँ बापू, आप यहीं ठहरो, मैं भी लेकर आती हूँ।